प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा दो स्थिर बिंदु आवेश कुछ दूरी पर वायु या निर्वात में जब रखे जाते हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसे हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। और उस बल के बारे में कूलाम भैया ने पता भी लगाया कि वो जो बल होता है दोनों के बीच जो लगता है, आपने देखा कि जैसे एक आवेश Q1 दूसरा का आवेश Q2, अगर दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे जाते हैं, दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे जाते हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल या आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है बालजी, वह जो है हमेशा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। बाद में इसका मान भी शिवम गुप्ता जी हम लोग जाने 1/4 पाई Q1 इसी तरह से सेम इसी कहानी की तरह ही आपको अगर याद हो कक्षा 9 और कक्षा 11 चाचा न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन हर जगह माराथन चलते हैं। तो चाचा न्यूटन के बारे में अगर याद हो तो उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में माने जल थल वायु कहीं अगर कोई दो पिंड रखे जाएं तो वे एक दूसरे को सदैव आकर्षित करते हैं, और दो द्रव्यमानों या दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। चच्चू न्यूटन ने बताया है कि अगर दो द्रव्यमान जैसे m1 और m2 दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाएं तो इनके बीच सदैव सर्वदा आकर्षण बल लगता है, और ये जो आकर्षण बल है ये इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, इन दोनों के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इस बल की वैल्यू F बराबर G(m1m2)/r²। यही आया था, ये कूलाम की खोज है, कूलमवा खोजा, और ये जो है न्यूटन चाचा की खोज है। ऐसे तो अब बच्चों, जिस तरह से आपने दो आवेशित कणों के बीच वैद्युत बल के बारे में कूलाम चाचा के द्वारा सुना है, उसी तरह से दो द्रव्यमानों या दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन के द्वारा सुना है। तो साइंटिस्टों ने इन दोनों बलों की तुलना की, पता लगाया कि इन दोनों बलों में क्या क्या कॉमन बातें हैं, समानताएं, सिमिलरिटी, और इन दोनों बलों में क्या क्या विरोध है, क्या क्या विपरीत बातें हैं। तो वही अब हम लोगों को पढ़ना है कि कूलाम बल और न्यूटन बल में समानताएं और विरोधी बातें। तो समानताओं में क्या समानताएं हैं, यहाँ पर आप जो है ध्यान से देखिए। समानताएं गौर से फरमाइए और समझिए। ये दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है, और ये दो, पहली समानता है कि दोनों जो है केंद्रीय बल है। कैसे बल है? केंद्रीय। अब केंद्रीय बल क्या होते हैं ये जानो तो बताओ। अगर बेटा कभी कोई दो बल किसी रेखा के अंतरिक्ष काम करें, जैसे जो है दो द्रव्यमान है तो उनके केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर बल काम करता है, ऐसे आवेश है, एक आवेश और दूसरे आवेश को मिलाने वाली रेखा पर काम करते हैं। तो जो रेखीय बल होते हैं वही केंद्रीय बल होते हैं। तो ये केंद्रीय बल दोनों है, यह भी केंद्रीय बल है और यह भी केंद्रीय बल है, एक समानता। दूसरी समानता इन दोनों संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। 11th की क्लास में पढ़ाए थे कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेशन। तो हमने आपको संरक्षी बल जो है बताया था, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब बल संरक्षी होते हैं क्योंकि इन बलों के विरुद्ध किए गए कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बल भी संरक्षी है और यह भी संरक्षी है। दोनों बल कैसे बल है? केंद्रीय बल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और तीसरी बात जो कॉमन है वो चित्र में दिखाई दे रही है कि यह भी 1/r² के समानुपाती है, यह भी 1/r² के समानुपाती, माने दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। कौन से नियम का पालन करते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम, माने वर्ग के व्युत्क्रम वाला नियम का पालन, यह भी और यह भी। तीन समानताएं दिखी, एक बार फिर से जान लो।
दोनों बल कौन से बल हैं? वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों बल कौन से बल हैं? केंद्रीय बल। और दोनों बल कैसे बल हैं? और दोनों बल कौन से नियम का पालन करते हैं? समानताएं 3 दिख रही कि नहीं? अपने आप याद रहेगा कि नहीं? एक समानता है कि दोनों भी बल किसी भी स्थान पर काम करते हैं। वायु या निर्वात में यह भी लगता है, माध्यम में भी लगता है। यह भी बल वायु निर्वात में काम करता है, माध्यम में भी काम करता है। माने दोनों बल माध्यम निर्वात हर जगह काम करते हैं। इन दोनों बलों की उपस्थिति हर स्थल पर ब्रह्मांड में किसी भी जगह होती है। माने इनकी प्रस्तुति या उपस्थिति हर प्लेस पर मिलती है इन दोनों बलों की। कह दो हाँ सर। तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों कि ये दोनों बल हर जगह पाए जाते हैं या मिलते हैं। उसके बाद बेटा खास बात और जानना है कि ये दोनों बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया गतिविषयक नियम है कि ये जो पिंड इस पर जितना बल लगाता है वही इतना इस पर, वैसे ये आवेश जितना इस पर बल लगाता है वही आवेश इस पर। ठीक है, तो दोनों बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। कुल कितनी समानताएं हो गई? अब डिसिमिलरिटीज, असमानताएं। दोनों बलों में क्या क्या असमानताएं हैं, दोनों बलों में क्या क्या विरोधी बातें हैं, तो गौर से सुनिए और समझ जाइए दोनों बलों में विपरीत बातें क्या है, विरोधात्मक चीजें क्या है। सबसे पहली चीज विपरीत बातें, असमानताएं। ध्यान दीजिएगा, पहली असमानता, इस बल की प्रकृति क्या होती है? आकर्षण। दो द्रव्यमानों के बीच सदैव कौन सा बल लगता है? आकर्षण। और इस बल की प्रकृति आकर्षण भी होती है और ये अंतर हो गया कि नहीं? तो न्यूटन वाले गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति सदैव आकर्षण होती है, लेकिन वैद्युत बल की प्रकृति सदैव क्या होती है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। दूसरी जो है विपरीत बातें, आप लोग अगर जी का मान पढ़े हो तो 6.67 गुणे 10 की घात -11 और इस नियतांक का मान पढ़े हो 9 गुणे 10 घात 9। अब आप समझो कि गुरुत्वाकर्षण बल 10 घात -11 में माने बहुत कम है, ऋणात्मक घात है, और ये 10 घात 9 माने बहुत बड़ा है। तो आप बता सकते हो कि कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, कौन बल बड़ा होता है? ठीक है, ये दूसरा अंतर दिख रहा है कि नहीं? तीसरा अंतर और बढ़िया अंतर है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका मान माध्यम या स्थान बदलने पर नहीं बदलता, ये हर जगह बराबर रहता है। लेकिन कूलाम बल माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम में रखने पर कूलाम बल का मान घट जाता है। ये माध्यम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आगे सिखाऊंगा कि माध्यम की उपस्थिति में वैद्युत बल दो आवेशों के बीच कम हो जाता है, क्यों अभी बताऊंगा। तो दीज आर द अंतर इन बिटवीन दो बल। तो एक बार फिर से बताएं, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसे होती है? आकर्षण। कूलाम बल की प्रकृति कैसे होती है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। तो एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर जो है देवियों और सज्जनों कि वैद्युत बल बहुत ज्यादा मान वाला होता है और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम। तीसरा अंतर हमसे पूछो, वैद्युत बल की प्रकृति माध्यम बदलने पर घट जाती है, मान घट जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह समान। तो ये समानताएं भी समानताएं हैं। इसके बाद हम लोग हेडिंग पढ़ने चल रहे हैं कि दो अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उनमें भार होता है कि नहीं, तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगे और दो इलेक्ट्रॉन है तो उनमें आवेश है, तो उनके बीच जो विद्युत बल लगे उनमें क्या संबंध होगा। माने दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल